वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू एएसके क्लासेस। तो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और कैसा रहा आज का पेपर? उम्मीद करता हूं एग्जाम तो बहुत अच्छा गया होगा। एंड फाइनली लीजिए, अब आपके सामने कक्षा 12वीं के हिंदी के उन सभी क्वेश्चंस को टिक कराने वाला हूं जो आपके कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। यार मैं टिक कराऊं क्वेश्चन पेपर में ना आए, असंभव, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो आपको करना क्या है, सबसे पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चंस को मैं टिक कराऊं उसे अच्छे से पढ़ लेना है, प्रिपेयर कर लेना। डेफिनेटली यही देखने को मिलेगा। और जैसे ही रियल वाला पेपर आता है, रियल वाला पेपर, जी हाँ आपने सही सुना, तुरंत एएसके कवर करेगा। सबसे पहले तुम देख पाओगे एएसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मेरी बात हो चुकी है, कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस आने बाकी हैं। इसी सिलसिले में अभी वीडियो लेकर के नहीं आ रहा हूं। यदि बोलोगे डिमांड होगा तो मैं पहला पार्ट ला दूंगा, कुछ जितने भी क्वेश्चंस आए हैं तो ना, कोई ज्यादा बहुत बड़ा इशू नहीं है। एंड फाइनली चलो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं भाई। देख लेते हैं कक्षा 12वीं के क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक चीज तुम ध्यान देना, पार्ट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी मैं पटक दिया हूं आप लोग के लिए पहले से ही। अगर आपने अभी तक नहीं देखा और इस मस्ती में हो, यार क्यों देखे, है ना, मस्ती करते हैं बढ़िया, जब रियल आए तो देखेंगे, तो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। और अगर तुम एएसके के रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली तुम देख लियोगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें मैं बता दिया हूं जो अभी कल के पेपर में देखने को मिलेगा। ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड होने जा रहा है, जिसमें हम कवर करेंगे भाषा बोध से आगे के सभी क्वेश्चंस को। मतलब आपके मुहावरे वहावरे जो कुछ होगा, इसके साथ निबंध लेखन, पत्र लेखन, दुनियादारी के लेखन जितने भी होगा सब कवर कर दूंगा इस वीडियो में। एंड फाइनली हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर बस पेपर का इंतजार करो, जैसे पेपर आता है तो पेपर की बौछार कर देंगे, बारिश कर देंगे, टॉप करा देंगे, पेपर फड़वा दूंगा। ओके, बाकी पेपर आएगा, टेंशन मत लो। पेपर डेली आता है, एमपी बोर्ड है, ऐसा हो ही नहीं सकता पेपर ना आए। लेकिन बस ये होता है कि पेपर कई सारे आते हैं तो उसमें पहचानना मुश्किल होता है कौन सा रियल है कौन सा फेक है। गॉट इट? तो चलिए अब देख लेते हैं भाषा बोध। भाषा बोध यहाँ पे लिखा है। भाषा बोध से कई सारे प्रश्न पूछते हैं, जैसे आपके यहाँ से रस वगैरह से क्वेश्चन पूछता है, छंद वगैरह, सब भाषा बोध का ही पार्ट होता है। देखो भाई साहब, इनके सभी क्वेश्चंस को मैं टेलीग्राम पर बैक टू बैक अपलोड करवा रहा हूं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट आपको क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहा होगा टेलीग्राम पर। इसका रीजन ये है कि जिनको मैं बोलता हूं क्वेश्चंस अपलोड करने के लिए वो मैम हैं, और वो मैम एट प्रेजेंट छुट्टी पे हैं, वो काम पे नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे। तो मुझे बहुत खेद है, मुझे टेंशन भी है, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड फाइनली मैं देखता हूँ, मैम से बात करता हूँ, फिर किसी और शिक्षक को लेकर के और क्वेश्चंस को अपलोड करवाता हूँ। गॉट इट? चले भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो ये सब स्किप करो और अपने क्वेश्चंस को टिक करना स्टार्ट कर दो। देखो हमारा पहला प्रश्न पूछेगा कि युग परिवर्तन की आहत पाने वाले युग निर्माता होते हैं। इसको टिक कर लो, 200% आपके स्कूल में देखने को मिलेगा। निपात शब्द किसे कहते हैं? बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है और 2 नंबर के हिसाब से प्रश्न पूछता है। ठीक है, निपात किसे कहते हैं? निपात मतलब सिंपल सा किसी शब्द में जोर भर देना निपात कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? तो सिंपल सा एक साधारण वाक्य और एक संयुक्त वाक्य को मिलाकर के मिश्रित वाक्य बनते हैं। देख सकते हो वाक्य यहाँ पे लिखा गया है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? तो 2 साधारण वाक्य को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनता है। ठीक है, बस इस प्रकार से वाक्य वाक्य से कभी प्रश्न नहीं आते, बस ये 2 ही पढ़ना था आपको, युग परिवर्तन वाला और ये निपात। निपात जरूरी है, इसे अच्छे से कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अंतर ऐसे मत लिखना, बढ़िया लाइन खींचना बकायदे बीच से, और एक साइड मुहावरे एक साइड लोकोक्तियां और अंतर लिखना। ऐसे में लिखोगे तो अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, नंबर कटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और हमारा उद्देश्य ये है कि भाई नंबर ना कटे यार, 12वीं के हो। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? इसे अच्छे से देख लेना। राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा 2 चीज होता है, तो राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा में कभी कभी अंतर ही पूछ लेता है। तो राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। बाकी अंतर यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए समझ गए होंगे। बाकी यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है, स्किप करते हैं। एक चीज और देखियो यार, आजकल बड़ा ट्रेंड चला के रखा है कि संवाद बड़ा पूछ रहा है, इसका संवाद उससे, उसका संवाद इससे। संवाद तो कंफर्म नहीं कौन सा आ रहा है, लेकिन जैसे ही मेरे पास संवाद वाला पेपर आता है तो मैं दिखा दूंगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इकाई 5 वितान भाग 2 से कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये सब मैं स्किप करता हूँ। एंड ये यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, सिल्वर बिल्डिंग का आयोजन क्यों हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले 4 सालों से लगातार रिपीट हो रहा है, एंड डेफिनेटली इस बार भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये पूरा उत्तर लिखा है। सब्जी लेकर यशोधरा बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? भाई उनकी दशा देख लो। सब्जी लेकर के आओगे तो जब वो घर पहुंचे तो अचंभित हो गए, उन्हें लगा कि वे गलत जगह आ गए। घर पर चहल पहल थी, गाड़ी खड़ी थी और पत्नी सज धज के खड़ी थी। और कभी होता ना कि रैंडम अपन कहीं जा रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन हमको लगता है नॉर्मल है, लेकिन वहां पर कुछ नॉर्मल नहीं, नेक्स्ट लेवल का है। अरे बर्थडे जब सेलिब्रेट करने जाओ तो फिर सरप्राइज जब लोग दे देना, ऐसे ही होता है।
ठीक, यशोधरा बाबू जुड़े संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये 1 2 3 तीनों प्रश्नों को अच्छे से रेडी कर लेना। यदि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न की बात आप करोगे तो ये 5वां नंबर है, यशोधरा बाबू की पत्नी अपने बच्चों के साथ क्यों देती थी। ठीक, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधरा बाबू के चरित्र की विशेषताएं। तो वो कर्मकांड के खिलाफ थे। कर्मकांड मतलब जो रूढ़िवादी प्रचार नहीं चली प्रथा कि यार यहाँ उसको मत छूना नहीं तो पाप लगेगा, उसका पानी मत पीना नहीं तो मर जाओगे, है ना, ऐसे कर्मकांडी बातें से दूर रहते थे। वे खुश हुआ गम के हर मौके पर रिश्तेदार के यहाँ जाते थे, चाहे कोई खुशी हो चाहे गम हो। ऐसा नहीं कि खुशी खुशी में खाने पीने चले गए और दुख पड़ी तो जा ही नहीं रहे, ऐसा वो नहीं थे। खुशी और गम में जाते थे और व्यक्ति को जाना भी चाहिए। ठीक है, चलिए, वो दिखावा पसंद नहीं करते थे। अरे दिखावे की दुनिया में कुछ नहीं रखा यार, है ना, वो रियल लाइफ में जीना पसंद करते थे। इस प्रकार से उनकी चरित्र की विशेषताएं थी। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति भी थे वो, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट, ये नहीं पूछा जाएगा, इसे स्किप करो, कोई मतलब नहीं है। हमें वही प्रश्न पढ़ना जो हमारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, स्किप कीजिए। चलिए, अंतिम इकाई है 6 अव्यक्ति और माध्यम, फिर इसके बाद आपका निबंध वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो अव्यक्ति और माध्यम से आपके यहाँ पर 3 प्रश्न बन रहे हैं। जनसंचार माध्यम की विशेषताएं, इसके दोष और इसके प्रमुख प्रकार। इन तीनों को अच्छे से पढ़ लो, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अच्छा, प्रिंट माध्यम में 1 नंबर का प्रश्न पूछा है 1 वाक्य में, इसलिए प्रिंट को अच्छे से देख लेना। ठीक, 1 नंबर के हिसाब से है। चलिए, बाकी यहाँ से कोई भी प्रश्न बन रहा है। हाँ, पत्रकारिता लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, ये प्रश्न यार कई बार पूछा है, कई सालों से रिपीट हो रहा है 2 नंबर के हिसाब से कि पत्रकारिता जब कोई करता है तो उसकी भाषा और शैली कैसी होनी चाहिए। तो भाषा सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ताकि आम जो पाठक है, हम जैसे आप जैसे व्यक्ति, उनको आसान भाषा में समझ में आ जाए। कुछ इस प्रकार से आपकी पत्रकारिता होनी चाहिए। चलिए, इकाई 7 अपठित बोध। नाम से स्पष्ट है अपठित मतलब जिसको पढ़ा ना गया हो, मतलब ऐसे क्वेश्चन इसमें देते हैं जिसको आप कभी पढ़े नहीं होते और इसको तुरंत सॉल्व करना होता है। तो भाई अपठित तो मैं टिक नहीं करवा सकता, क्योंकि अपठित ऐसे प्रश्न ही होते हैं जिसको कभी किसी ने पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो देख लेते हैं। 5वां नंबर, भारतीय संस्कृति पर्व का अत्यधिक महत्व है, इसको आप देख लो। ठीक है, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। गॉट इट। चलिए बेटा, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया। बाकी यहाँ से यार ये अपठित बाहर से आता है और अपठित लगभग सभी विद्यार्थी से बन जाएगा। यार हिंदी का पेपर है, तुम फाड़ दोगे, देखना तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा आएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। अब देखो भैया, कुछ आपसे देता है गद्यांश छोटे मोटे और वो फिक्स है, तो ये 5वां नंबर और 6वां नंबर ये फिक्स है कि आना ही आना है। ठीक, 5वां नंबर फिक्स है, लेकिन 6वां नंबर पढ़ लेना, हो सकता है सेट नंबर बी में 6वां नंबर देखने को मिल जाए। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार से भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन हमारे एग्जाम में पूछता है, तो पत्र लेखन क्या है। देखो, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी के प्रथम श्रेणी पर उत्तीर्ण होने के लिए बधाई पत्र, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये तुम्हारी परीक्षा में आएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, विद्यालय में वार्षिक पत्रिका की रचना होती, प्रकाशन नहीं, कोई मतलब नहीं। हाँ, छात्रावास से पिताजी को पत्र लिखते हुए परीक्षा में संतोषजनक तैयारी की जानकारी देना है कि आप छात्रावास में रहते हैं और आपके पिताजी घर में है, तो उनको बताएंगे कि हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर चल रहा है और एएसटी मेरे साथ है पापा, कोई दिक्कत नहीं, सब सॉल्व हो जाएगा, टॉप करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, अच्छे परसेंटेज आएंगे, लेकिन पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं निबंध में कौन कौन से देखने को मिलेगा। तो निबंध में कोरोना वोरोना नहीं आ रहा है। ठीक है, इसे स्किप करो, हम आपको बता देते हैं कौन सा आ रहा है। ठीक, 1 सेकंड ना, भ्रष्टाचार भी नहीं आ रहा है। 1 सेकंड, जस्ट अ वेट, मैं खुद ढूंढ लेता हूँ वो गया कहाँ वो निबंध जो आ रहा है। भाई इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। ठीक है, साइंस एंड टेक के बारे में निबंध पूछ रहा है यार, उसे देख लेना। ठीक है, तुम देख लेना, बाकी यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भ्रष्टाचार वाला लेना चाहो तो। ठीक है, इसका भी लीजिए, इसका भी लीजिए, इसका भी लीजिए, इसका भी लीजिए। ठीक, इसके अलावा एक और ले लो यार, नारी शिक्षा, समाज में नारी का स्थान, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसका भी ले लो। ठीक है, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो। अच्छा सुनो, एक पेपर मेरे पास आया है यार, अगर उस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए जाकर के डाउनलोड कीजिए। और वार्षिक परीक्षा के लिए आप यूट्यूब के भरोसे मत रहना, वार्षिक परीक्षा के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा फेसबुक में, और फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी बार चेकिंग बड़ी तगड़ी चल रही है यूट्यूब में, है ना, लोग बाग चेक कर रहे हैं, लोगों का मतलब सरकार, तो चेकिंग बहुत तगड़ी है, इसलिए कोई कोई वीडियो मुझे मजबूरन बस अपलोड करना पड़ता है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, नहीं तो फेसबुक पे ही वीडियोस अपलोड होते। ठीक है, तो एक और है जल अपबे, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो फॉलो जरूर करना और पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तुम्हारे लिए पीडीएफ है, मेरे लिए नहीं है, तो डाउनलोड कीजिए। चलिए, तो लो भाई साहब, इस प्रकार से पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जैसे ही अब 100% एकदम असली प्रश्न पता आ जाता है, पूरा प्रश्न 1 से लेकर के 23 तक,
तो वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, तो मित्रों के साथ शेयर करो, मैं वीडियो करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।